आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्या बताते हैं कि नट पेरना कांदर सासी मांगत है बठियारे, और जिसकी तारी लागी तत् में वो मोती देवे उधारे। जो पूर्ण परम संत जो होते हैं वो तत्व ज्ञान से परिचित होकर के सत साधना करते हैं। वो मांगते नहीं, भगवान उनकी व्यवस्था आगे से आगे स्वयं करते हैं। इस दास को सन 1994 में उपदेश देने का आदेश दिया था पूज्य गुरुदेव जी ने। उसके बाद इस दास ने पहले तो अपनी ही तनख्वाह से, यानी सर्विस करता था जेई की पोस्ट पे, अपने ही पैसे से जगह जगह जाकर के अपने किराए से आने जाने का सब व्यवस्था करते थे। पाठ करते थे, गांव गांव में जा कर के सारे जो पाठ के और बाकी जो स्पीकर वगैरह वो ले जाते थे अपने ही खर्चे से। फिर 1995 में दास ने ये अधिक सत्संग हो जाने से यही सोचा कि एक ही नौकरी हो सकती है। परमात्मा ने हमें बता दिया है कि कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षक होकर दर दर घूम लिया, मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर इसकी पदवी बर्बा बनराया, और विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी वापस आया। कहती फिर ये समझ में आ गया कि ये नौकरियां करके राजा भी रह लिए, हमारे नौकर भी बहुत रहा करते। और फिर ऐसे घसियारे बन गए, मुश्किल से नौकरी प्राप्त हुई, नौकरी मिलती तो भूखे मर जाते, कि तो मजदूरी करते। और कभी हम राजा रहे, इंद्र स्वर्ग के राजा भी रहे, तो यह तो बात कुछ भी नहीं हुई। फिर अब सोचा कि सच्चे सरकार की नौकरी करें, इस झूठी सरकार की नौकरी नहीं करते। आज मर जावा तड़के या किसी सरकार हमारे लिए तो कुछ भी कोई नहीं। तो वो सच्ची सरकार की नौकरी सिलेक्ट की दास ने चुना, तो उससे लेकर आज तक नौकरी त्याग दी। फिर पैसे की व्यवस्था परमात्मा ने की, दास ने कभी किसी से एक ना पैसा नहीं मांगा आज तक। लेकिन इतनी प्रेरणा अवश्य दी है कि ये पुण्य करने से ये लाभ होगा जो परमात्मा ने बताया, से केवल उतना बताया। और आज आप देख रहे हो प्रभु की कृपा से सब व्यवस्था हो रही है। यहाँ फ्री भंडारा चल रहा है, फ्री मुफ्त उपदेश दिया जाता है। जो भी बुक परमात्मा के नाम के संबंधित है वो भी मुफ्त दी जाती है। और आप देख रहे हो कितनी पुण्यात्मा प्रतिदिन 200, 400, 500 व्यक्ति तो हजारों की संख्या में तो डेली भोजन आहार करते हैं, और 10वें दिन समागम हो जाता है। क्योंकि वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को पहले तो धन देता है, उनके 100 प्रकार के संकट निवारण करके फिर अंदर से प्रेरणा करता है, बेटा दान भी करना चाहिए। कहते हैं क्रय करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सदर जीव के वो आप बगल हो जाए। तो यहां यही बताना चाहते हैं कि नट पेरना कांदर सासी मांग्या करम बठियारे, और जिसकी तारी लगे तत् में मोती देत उधारे। जो पुण्यात्मा पहली बार सत्संग में आते हैं वो बिल्कुल जो दुखी हैं, उनके पुण्य समाप्त हो चुके होते हैं। उनको आते ही परमात्मा बंदी छोड़ अपने कोटे से कुछ राहत ऐसी देता है कि वो सोच भी नहीं सकता, इतना सुख दे देता है। फिर उसको प्रेरित किया जाता है कि बेटा अब अपने पैरों पर खड़ा हो, अपना दान पुण्य शुरू कर, ताकि तेरे उसके प्रतिफल में 1000 गुना करके भगवान आपको देगा। तो उसी व्यवस्था से फिर आपके ठाठ कर देता है भगवान। जैसे गीता जी में अध्याय नंबर 3 के श्लोक 10 से 15 में स्पष्ट किया है कि जो भगवान के द्वारा दिया हुआ जो संस्कार में आपको धन है, उसमें से कोई दान नहीं करता, वो तो चोर बताया है। और जो केवल दान ना करके, यज्ञ नहीं करते, अनुष्ठान ना करके केवल पेट भरने के लिए अच्छा बढ़िया पकवान, हलवे, पूरी, खीर बना बना खाते हैं, वो तो पाप ही खाते हैं। इस प्रकार फिर पुण्यात्मा अपने आप प्रभु के चरणों में दान करते हैं। फिर उस दान से आपको कितना लाभ होता है
आप देख रहे हो यहाँ पर सदा व्रत चल रहा है प्रभु कबीर जी की कृपा से। परमात्मा कबीर जी आपको अपने कोटे से धन देता है, क्योंकि इस 21 ब्रह्मांड का मालिकों का इतना ब्योत नहीं है। जैसे हरियाणा में एक बार फ्लड आ गई थी, बाढ़ आई थी, उसमें उस समय 900 करोड़ का नुकसान हो गया था, जो कि सरकार ने देना तय किया था। लेकिन हरियाणा सरकार का ब्योत नहीं था कि उस अक्षति को पूरी कर दे। उस समय सरकार का कुल 600 करोड़ का बजट था, जो सारे वर्ष में उसने खर्च करना था, और 9 करोड़ अक्षति होगी केवल बाढ़ से। तो सेंटर से वो ऐड मिली थी 900 करोड़, क्योंकि सेंटर इतनी समर्थ है, वहां से वो धन आया तो उनकी अक्षति पूर्ति हुई थी। तो पुण्य तो जैसे कि सरकार के पास तो उसका सीमित, हरियाणा सरकार के पास सीमित धन है, इससे ज्यादा कमबत्ती नहीं किया जा सकता, वो कर ही नहीं सकते, उनका सारा बजट डामाडोल हो जाए। तो सेंटर की में वो समर्थता है कि उसने 900 करोड़ पैसा यहां दिया और जनसाधारण तक वो पहुंचा दिएगा। जिसके कोई भैंस मर गई थी, किसी का मकान गिर गया था, ट्यूबवेल खराब हो गया था, उनके पैसे दिए गए, मुआवजा दिया। तो ऐसे ही जो आपको इस नाम के माध्यम से जो सुख मिल रहा है, ये सतलोक से आ रहा है। यहाँ पर इस 21 और इस ब्रह्मांड के अंदर तो सीमित है इनका बजट, वो परमात्मा आपको दे रहा अपनी तरफ से। फिर क्या बताते हैं, आपत आवे रतन बराबर मांग्या आवे लोहा। अपने आप जो दान करके जाते हैं वो तो बहुत ही हीरे जैसा दान है, और मांग के लाते के तो लोहा है। और लक्षण नहीं योग के योगी जा बस्या बन खोहा। ये साधु के लक्षण नहीं है जो गुफा में जाकर बैठ गया, वन में जाकर गुफा बना ली, उसमें छुप गया। ये साधु के लक्षण नहीं है। किसी भी संत ने जिनको परमात्मा प्राप्त हुआ, उन्होंने कोई हठ योग नहीं किया। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी, उनको परमात्मा मिले, उसके बाद उन्होंने पहले अपना नौकरी करते थे, उसके बाद 12 वर्ष तो प्रभु का प्रचार किया जगह जगह जा करके। फिर परमेश्वर ने कहा कि बच्चा तू बैठ कर अपनी भक्ति कर ले, फिर देखेंगे, अब इनको इस सतनाम भी मत बताना। उसके बाद 16 वर्ष तक नानक साहिब जी अपने घर गांव में, अपने खेतों में अपनी खेती भी करते थे, हल भी जोतते थे, जो भी धान वगैरह बीजते थे उनका भी, गेहूं आदि का कार्य करते थे। 16 वर्ष तक अपने घर पर रहे, फिर श्री सतलोक सचखंड चले गए, प्रभु के पास चले गए। कोई हठ योग नहीं किया, कोई गुफा नहीं बनाई। ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी हल जोतते थे, खेती का काम करते थे, पाली जाते थे, और भजन भी करते थे, भक्ति भी करते थे, प्रभु प्राप्त किया। जितने भी महापुरुष, ऐसे रविदास जी अपने जो है जूते भी बनाते थे, भगवान की भक्ति भी करते थे। ऐसे ही कबीर परमेश्वर एक कपड़ा बुनने की लीला भूमिका भी करते थे। ये बताते थे कि परमात्मा ऐसे पाया जा सकता है। आपत आवे रतन बराबर मांग्या आवे लोहा। लक्षण नहीं योग के योगी जा बस्या बन खोहा। खोहा माने गुफा में, वन में जाकर, कभी साधु के लक्षण नहीं है। मोक्ष मुक्ति को मुंड मुंडाया रहा वार का वारे। अपना प्राण सथिर ने कीन्या अब किसको पार उतारे। तेरा अपना तो मोक्ष हो नहीं सकता, और 50, 100, 200, 400 तो पीछे लगा रहा फेले बना के, इनको पार कैसे करेगा नालायक। टूका कारण फिरे कुकरा सत्तर घर फिर आवे। ये तो लक्षण ना साधु के क्यों बाणा व्रत लजावे। जैसे कुत्ता टूक के लिए जगह जगह धक्के खाता, अंडा कोई खुरका दे, कोई धमका दे, कोई डंडा मार दे। कहते टूका कारण फिरे कुकरा 70 घर फिर आवे। ये तो लक्षण ना साधु के क्यों बाणा व्रत लजावे। जैसे कुत्ता फिरता है, ऐसे कहते हैं वो साधु का वेश धारण करके संत का, और उस कुत्ते की तरह मांगता फिर रहा है। कहते हैं क्यों भगवान को भी तू लज्जित कर रहा है।
टूका कारण फिर कुकरा सत्तर घर फिर आवे। ये तो लक्षण नहीं साध के, क्यों बाणा वृद्ध लजावे।